सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियान युन को अपने एंसेस्टर की आखिरी निशानी ढूंढने के लिए वॉइड रिवर की तरफ जाना था और लुयांग यांग भी अपने दोस्तों के साथ उसी तरफ जा रहा था। वो सब एनिमल मास्क पहनकर डीमन सिटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर डीमंस को उनके बारे में पता चल गया और उनके बीच में फाइट शुरू हो गई। शुयान और यूनशांग डीमंस से फाइट करके उनका ध्यान भटका रही थी। लुयांग स्काई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। तियान युन ने गुआन के साथ मिलकर सिटी के गेट को बंद कर दिया था और दोनों डीमंस को मार रहे थे। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो अपनी वाइट ब्लेड की मदद से स्काई फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई एक्स से उस पर अटैक कर देता है। लुयांग एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर उस एक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर वो एक्स काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से लुयांग की शील्ड फॉर्मेशन टूट जाती है और वो दूर हो जाता है। अचानक वहाँ ब्लैक स्मोक आता है, जिसे देखकर सारे डीमंस अपना सर झुकाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। ये देखकर तियान युन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन सिटी का सिटी लॉर्ड यहाँ आ गया है और अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर गुआन और बाकी साथी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी सिटी लॉर्ड मोलांग वहाँ जाता है, जिससे सारे डीमंस खुश हो जाते हैं और जल्दी से मोलांग के पास चले जाते हैं। मोलांग टू हेडेड डीमन वुल्फ्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनकी मदद से अपने दुश्मनों पर अटैक करवाता है। एक वुल्फ लुयांग पर अटैक करने के लिए जाता है। लुयांग उसे मारने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है, पर गुआन लुयांग के सामने आकर उस वुल्फ को रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हें इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें रोकते हैं। तुम जल्दी से स्काई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करो ताकि हम यहाँ से निकल सके। ये बात सुनकर लुयांग स्काई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है। गुआन अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को बड़ा कर लेता है और एनर्जी रिलीज करके वुल्फ को दूर करता है। वो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड वुल्फ की नेक में घुसा देता है, जिसकी वजह से वुल्फ बेहोश हो जाता है। इससे गुआन को लगता है कि वुल्फ की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो उससे दूर जाने लगता है। लेकिन तभी वुल्फ को होश आ जाता है और वो एक अटैक करके गुआन को दूर कर देता है। वुल्फ अपनी हीलिंग पावर की मदद से अपने गाँव को ठीक कर लेता है और नॉर्मल हो जाता है। यह देखकर गुआन चौंक जाता है। वो अपने साथियों से कहते हैं कि यह डीमन वुल्फ काफी खतरनाक है और अपने गाँव को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए संभल कर रहना वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। यह बात सुनकर तियान युन और उसके साथी डीमन वुल्फ्स से फाइट करने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर लुयांग स्काई फॉर्मेशन के पास चला जाता है। वो अपनी 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स की पावर का यूज करके स्काई फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन में क्रैक पड़ने लगते हैं। तभी मोलांग वहां जाता है और लुयांग पर अटैक करने लगता है, पर लुयांग दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाता है। इससे मोलोंग को काफी गुस्सा आता है और वो लुयांग के पास आकर अपनी एक्स से उस पर अटैक करने लगता है। लुयांग अपने वुड एट्रीब्यूट की मदद से अपने डिवाइन ट्री को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से मोलांग के अटैक को रोकता है, मगर मोलांग का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से डिवाइन ट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर डिस्ट्रॉय पावर की वजह से मोलांग खुद भी दूर हो जाता है और उसकी एक्स भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि काफी हैरानी की बात है कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर है, पर अफसोस की बात है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये कहकर वो लुयांग पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर लुयांग अपनी वाइट ब्लेड की मदद से वाइट स्पेस में चला जाता है और दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। मोलांग अपनी स्मेल पावर से लुयांग को ढूंढ लेता है और तेजी से उस पर अटैक कर देता है। लुयांग उसके अटैक को नहीं रोक पाता और दूर हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम अपने स्मेल सेंस की मदद से मुझे ढूंढ पा रहे हो। लगता है कि अब तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मोलांग कहता है कि मैंने तुम्हारी स्मेल को पहचान लिया, अब तुम इस वर्ल्ड में कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगा। ये कहकर अपनी जायंट एक्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से लुयांग पर अटैक करता है। लुयांग अपने डिवाइन ट्री की मदद से इसकी जायंट एक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मोलांग अपनी नॉर्मल एक्स से उस पर अटैक कर देता है। लुयांग शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और लुयांग दूर हो जाता है। लुयांग और मोलांग के बीच भी फाइट को देखकर शुयान घबरा जाती है। वो अपने साथियों से कहती है कि तुम इन डीमन वुल्फ्स को संभालो, मैं लुयांग की मदद करती हूँ। यह कहकर वो तेजी से मोलांग के सामने चली जाती है, जिससे मोलांग को बहुत गुस्सा आता है और शुयान पर अटैक कर देता है। शुयान अपनी यिन यांग स्वॉर्ड की मदद से उसका अटैक फेल कर देती है और अपनी आइस पावर की मदद से उसके लेफ्ट हैंड को फ्रीज करने लगती है, जिससे मोलांग घबरा जाता है और तेजी से शुयान से दूर हो जाता है, जिस वजह से शुयान उसे फ्रीज नहीं कर पाती। मोलांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज कर
करके आइस को अपने हाथ से हटा लेता है और डबल स्लेश से शुयान पर अटैक करता है। शुयान अपनी यिन यांग स्वॉर्ड की मदद से स्लेश को डिस्ट्रॉय कर देती है और मोलांग पर अटैक करने के लिए जाती है। मोलांग भी शुयान के अटैक को फेल कर देता है। शुयान एक सेंट बोतल उसकी तरफ फेंकती है और मोलांग अपनी एक्स की मदद से उस बोतल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सेंट उसकी बॉडी पर गिर जाता है, जिससे वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम इस सेंट से क्या करना चाहती हो। शुयान कहती है कि अभी सेंट की वजह से तुम अपनी स्मेल सेंस का यूज नहीं कर पाओगे और तुम्हें हमारी पोजीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लुयांग अपनी वाइट ब्लेड की मदद से वाइड स्पेस में जाकर एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होता है और मोलांग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। लुयांग स्काई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है, जिससे मोलांग को बहुत गुस्सा आता है और वो लुयांग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर शुयान उसके सामने आ जाती है। लुयांग अपनी 6 डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन एक्टिवेट कर लेता है और उससे स्काई फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन टूट जाती है और वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है। लुयांग अपने साथियों से कहता है कि फॉर्मेशन टूट गई है, अब फाइट करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। ये बात सुनकर तियान युन सारे डीमन वुल्फ्स को दूर कर देता है और अपने साथियों को लेकर पोर्टल की तरफ जाने लगता है। इससे मोलांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आज कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ये कहकर वो अपने डबल स्लेश से उन पर अटैक कर देता है। तो तियान युन, गुआन और युनशांग तीनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मोलांग दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। इसका फायदा उठाकर लुयांग और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें जाते हुए देख मोलांग को बहुत गुस्सा आता है। वो डीमन गार्ड्स से कहता है कि जल्दी से लीडर को इनके बारे में बताओ और कुछ भी हो जाए पर ये यहाँ से बचकर नहीं भागने चाहिए। हमें कुछ भी करके इन्हें खत्म करना होगा। लुयांग और उसके साथी डीमन सिटी से दूर एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग के पास आकर आराम करने लगते हैं। तियान युन डीमन सिटी पर नजर रख रहा था। वो अभी अपने साथियों के पास आ जाता है। गुआन उनसे पूछता है कि क्या अभी भी डीमंस हमारा पीछा कर रहे हैं। तियान युन नामे जवाब देता है, जिससे गुआन खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि डीमंस हमारा पीछा नहीं करेंगे, शायद अब हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तियान युन कहता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि इस स्पिरिचुअल स्प्रिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने यहाँ रुककर आराम किया तो हम जल्दी अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकेंगे। बुरी खबर यह है कि डीमन सिटी के सारे डीमंस शेडो ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। लुयांग शेडो ब्रिज के बारे में पूछता है। तियान युन बताता है कि सिर्फ शेडो ब्रिज की मदद से हम वॉइड रिवर को पार कर सकते हैं। अब जब डीमन सिटी के डीमंस शेडो ब्रिज की तरफ जा रहे थे तो उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। लुयांग पूछता है कि क्या वॉइड रिवर को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तियान युन सोचने लगता है और कहता है कि डीमन सिटी के पास एक ट्रेजर है जिसे लीप बोट कहा जाता है। सब लोगों का मानना है कि लीप बोट की मदद से वॉइड रिवर को पार किया जा सकता है, मगर लीप बोट डीमन सिटी के कैपिटल में रखी हुई है और वहाँ बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। लुयांग कहता है कि आप कह रहे हैं कि डीमन सिटी के सारे डीमंस शेडो ब्रिज की तरफ चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त कैपिटल में ज्यादा डीमंस नहीं होंगे, तो बेहतर होगा कि हम कैपिटल में जाकर लीप बोट ले लें। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो सबसे पहले हम लिंगक्वान जाएंगे और उसके बाद डीमन सिटी की तरफ चलेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।